बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान के अंदर जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसकी कहानी इतनी एक नुमाया और दिलचस्प होती है कि कभी कभी दिल करता है कि इस पाकिस्तान को दिहाड़िस्तान नाम दे दिया जाए तो बहुत अच्छा है। आपके घर में रमज़ान के अंदर चीनी का इस्तेमाल तो हो रहा होगा, और चीनी की कीमत क्या हुई है, उस चीनी के कहानी आपको मैं आज बताऊंगा बड़ी इंटरेस्टिंगली। और साथ साथ ये जो ब्रायलर मुर्गी की कीमत पंजाब के अंदर 800 रुपये पहुंच गई है, कराची के अंदर ये 850 पौने 900 पहुंच गई है, KPK में भी 850 पौने 900 पहुंच गई है। इन दोनों चीनी प्लस ब्रायलर का लिंक हुक्मरान खानदान से किस तरह बनता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुक्मरान खानदान आप समझ रहे हैं ना, शरीफ फैमिली। चले इस पे मैं थोड़ी सी आपको पहले बैकग्राउंड बनाता हूं। रमज़ान शुगर मिल केस आपने सुना होगा, आपको याद होगा कि जब इमरान खान के दौर में ये रमज़ान शुगर मिल केस बना था, जिसमें मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के छोटे फर्जंद सलमान शहबाज जो है, उनका नाम भी आया था, वो बाहर भी चले गए थे, और फिर उनकी वापसी उस वक्त हुई थी जब उनके वालिद साहब जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म हलफ ले चुके थे, और वो आए थे। और मुझे आज भी वो वीडियो जो उनकी सोशल मीडिया पे आई थी कि वो आए, उनको हार पहनाए गए, उन्होंने वालिद साहब को पैरों पे हाथ लगा कर मिले। सलमान शहबाज इस वक्त शरीफ खानदान के बिजनेस टाइकून हैं, और सलमान शहबाज इस वक्त तमाम बिजनेसेस को चला रहे हैं। कुछ अर्सा पहले तक आपको यह भी याद होगा कि पंजाब की तमाम पोल्ट्री फार्मिंग को किसी न किसी अंदाज से कंट्रोल करने वाले हमजा शहबाज हैं। हमजा शहबाज आजकल खानदान से आउट है, हमने पहले भी एक वीलॉग में बात की थी, वो क्यों आउट है, क्यों उनकी नाराजगी है, क्या वो बेचारे कह रहे हैं। बहरहाल मरीम नवाज जब पंजाब की वज़ीर आला हैं, जो उनकी तायाजाद कज़न है, बहन है, तो यहां पर बहुत से जो ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग हैं वो सलमान शहबाज की तरफ से लगेंगे, और वफाक तो फिर वैसे ही अब्बा जी के पास है। चीनी की पहले कहानी शुरू करते हैं। चीनी की शुगर मिलें पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि 72 शुगर मिलें, और एक शुगर मिल ऐसी नहीं है जिसके अंदर किसी ऐसे शख्स की मलकियत या हिस्सा ना हो जो पोलिटिकली इफेक्टिव ना हो। और इसमें जो सर फहरिस्त खानदान है, उसमें तरीन खानदान जहांगीर तरीन का, शरीफ खानदान, शरीफ बिरादरान का, जरदारी साहब की, कौन सा ऐसा बड़ा, अच्छा फिर हुमायूं अख्तर खान, और आप हारून अख्तर खान को ना भूलें, बहुत से ऐसे लोग जो आपको मुख्तलिफ सियासी जमातों में नजर आएंगे, उनका इंटरेस्ट कॉमन है चीनी की शुगर मिले। और आज से 2 महीने पहले जब चीनी की कहे ना एक्सपोर्ट की जा रही थी, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि हमारे पास चीनी जनाब बड़ी वाफर मिकदार में है, और क्रशिंग भी कर ली है, नई फसल आ गई है, तो इस चीनी को जो है एक्सपोर्ट कर दें, बाहर भेज दें, वरना यहाँ पर चीनी जो है, ये जो हमारा ज़र मुबादला कमाल है, ज़र मुबादला। और वो ज़र मुबादला कैसे कमाया जाता है कि आप जो एक्स शुगर मिल प्राइस होती है 140 रुपये या 50 रुपये, आप बाहर वाले हमारी चीनी खरीदते नहीं है, वो क्वालिटी वाइज लो होती है, तो वो उनको सस्ती बेचनी पड़ती है, और एक दौर में आपको पता सब्सिडी भी देना पड़ती थी। उस वक्त हमने बात की थी कि ये चीनी को जो बाहर भेज रहे हैं, ये अल्टीमेटली चीनी की प्राइस बढ़ेगी। और वो आज की डेट में आप देख लें, माह रमज़ान के अंदर 130 रुपए से शुरू होने वाली चीनी 200 रुपए को हाथ लगा चुकी है, और सरकारी तौर पर 165-70 रुपए तक का रेट भी अब बताया जा रहा है। और पिछले दिनों जनाब मोहतरम इसहाक डार साहब की सरबराही में एक चीनी का इजलास हुआ था। मैं कहूँ ना, फैसले भी खुद करते हैं, कमाते भी खुद हैं, और एक अमेजिंग सेंस में एक स्टेटमेंट आई थी, आपको याद होगा कि जी हम शक्कर की सूरत में, जो कि रॉ मटेरियल होता है चीनी का, उसको इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर चीनी बनाएंगे। वो कौन बनाएगा? वो फिर शुगर मिलें बनाएंगी। सो चीनी के मामले में आप और मुझे सबको बेवकूफ़ बना के आज की डेट में आप देख लें कि चीनी की कीमत कहाँ पर है, और इसको कंट्रोल करने वाली वो मार्केटिंग कंट्रोल या वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल या वो सूबाई कंट्रोल जो जिसको इन प्राइसेस पर चेक एंड बैलेंस रखना होता है, वो सिवाय इसके कि रेट लिस्ट निकालती हैं कि सरकारी रेट इतना है, और वो सरकारी रेट उस तरह होता नहीं है। वो सरकारी रेट पे इंप्लीमेंट कौन कराएगा, ये कोई नहीं। और आज की डेट में सरकारी निर्ख और जो मार्केट का निर्ख है, उसमें जितना फर्क हो चुका है, इसकी कभी मिसाल नहीं मिलती। अब आ जाए गोश्त पे, चिकन पे, ब्रायलर। एक गरीब इंसान आज के दौर में कहाँ बीफ और कहाँ मटन तो सोचे ही ना। वो अपनी गरीब इंसान अपना पेट या अपने बच्चों के लिए अगर कोई प्रोटीन की उसके लिए सस्ती सूरत है, वो ब्रायलर है। अब ब्रायलर की साइंस समझिएगा, ब्रायलर का रेट क्या होगा ये। अच्छा, अब इस वक्त पंजाब के अंदर स्पेशली बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म है, ऐसे पोल्ट्री फार्म है जहां पर एक टाइम पर 1 लाख मुर्गी यानी कि चूजा
डाला जाता है, जो 40 से 45 दिन में, 35 से 45 दिन का, ये फ्लॉग कहते हैं इसको, एक को वो बनता है और ये चूज़ा जो है मुर्गी बन जाता है 2 किलो के करीब करीब। तो तब इसे मार्केट में बेचा जाता है। इस मुर्गी के जो बड़े बड़े फॉर्म्स की चेन है, इनकी मलिकियत आप देख लें पीछे कहाँ चल रही है। और इनकी तमाम तर पोल्ट्री प्रोडक्शन डिपेंड किस चीज़ पर करती है? 2 चीज़ों पर। एक, चूज़ा किस रेट पर मिला है। अगर आपको एक जो मुर्गी बननी है, वो मुर्गी अगर 2 किलो की है और वो मार्केट में अगर 800 रुपये किलो गोश्त बिक रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो अपने फार्म हाउस से जब उसका गोश्त जिंदा सेंस में बिकेगा वो तकरीबन 500-550 का होगा। यानी कि अगर एक मुर्गी 1100 रुपये की बिकनी है और चूज़ा जो वो मुर्गी चूज़े से बनी है, जो ही चूज़ा मुर्गी बना है, अगर वो एक चूज़ा 300 रुपये का बेचा जाएगा तो वो मुर्गी की कीमत कहाँ पर होगी? और ये चूज़ा जो ब्रायलर के लिए चूज़ा प्रोवाइड करने वाली फैक्ट्री हैं, वो गिनी चुनी है और उनकी आप मलकियत निकाल लें तो आपको सलमान भाई साहब बड़े इफेक्टिव नजर आएंगे, या शरीफ खानदान बड़ा इफेक्टिव नजर आएगा कि वो इस पोल्ट्री के बिजनेस को किस तरह कंट्रोल करता है। और दूसरी चीज क्या होती है, मुर्गे की जो फीड, जो खुराक उसको खिलाई जाती है। जाहिर बात है, एक मुर्गी का बच्चा आपने कितने में लिया, उसको मुर्गी बनना है, उस 40-45 दिन में आपने उसको खुराक खिलानी है। वो खुराक कितने में पड़ी, ये 2 चीजें हैं। और प्लस आप जहां पर रखते हैं, ये 3 चीजें हैं। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब फार्म हाउस वाले, जो बड़े फार्म हाउस वाले हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कंट्रोल सिर्फ एक चीज का है कि ये जो हम इन्वायरमेंट देते हैं, यानी कि जहां पर हम मुर्गी को पालते हैं, और सर्दियों के अंदर ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा कम होती है। अभी तक मौसम मोतदिल है। इस मौसम के अंदर मुर्गी को ना तो आपको सपोर्टिव एनर्जी चाहिए होती है, ना आपको उसके लिए कोई कूलर वगैरह चलाने पड़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप उसको इस मौसम में, ये जो गुजरा है फरवरी में, इसमें इवन सख्त सर्दियों वाला हिसाब भी नहीं है जिसके अंदर आपको उनको एक हीटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सबसे कम है उस इन्वायरमेंट की। लेकिन 2 कास्ट जो और है, यानी कि चूजा आया कितने का और चूजे को मुर्गी बनने तक की खुराक कितने में पड़ी, उनको फिर सलमान जवाद साहब की फैक्ट्रियां आप चेक कर लें कहां से कंट्रोल हो रहा है। सो ये 2 बिजनेस इस वक्त माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में चल रहे हैं और कमाने वाले इससे कमा रहे हैं। लेकिन गरीब आदमी माह रमज़ान के अंदर जो है इनसे कहना बस सिसक रहा है। ना तो वो चीनी उसको सस्ती मैसर है और ना ही ये प्रोटीन। और सब्जियों और दालों के रेट जो हैं वो किसी और दिन हम आपको ज़रा डिटेल बताएंगे कि दालों को किस तरह कंट्रोल किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया से जब ये इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में, उनको किस तरह कंट्रोल किया जाता है और उस कंट्रोल को चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म करने में कितना एक बिल्कुल मैकेनिज्म वो खत्म हो चुका है। सो अब आते हैं ज़रा एक जनरल परसेप्शन। दुनिया भर की मॉडर्न सोसाइटीज़ या पढ़े लिखे ममालिक या तरक्की याफ्ता ममालिक में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि मेरी शुगर मिल हो और मैं ही उसके हवाले से फैसले करूं। ये नहीं हो सकता कि मेरे ही फीड के और पोल्ट्री के फॉर्म्स और बिजनेस हो और मैं ही फैसले करूं। तो ये चीज़ अगर पाकिस्तान में हो रही है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हुक्मरान जिनके अपने वही बिजनेस हो जिससे वो कमा रहे हैं, वो उसी के खिलाफ कोई बड़ा कदम ले। आपको क्या लगता है कि ये हुक्मरानों से आपको तवक्को है कि महंगाई कम होगी? अगर आपको लगता है होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं लगता नहीं होगी तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।